सोमवार को दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज किसानों के साथ एक बार फिर से बीकेटी तहसील परिसर पहुंचे और उन्होंने उन किसानों की गायब पट्टा पत्रावलियों को लेकर के जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर करवाने की मांग की। यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए इस संबंध में एसडीएम बीकेटी को ज्ञापन भी सौंपा है। इसके साथ ही इसके अलावा और भी कई अहम मुद्दों को लेकर के उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन दिया है। आपको बता दें कि दीपक शुक्ला लगातार किसानों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने सोमवार को एक बार फिर से बीकेटी तहसील का रुख किया है और किसानों के साथ वहां पर पहुंच करके उन्होंने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि पूर्व बसपा सरकार में बीकेटी के सुल्तानपुर, राजापुर और बहादुरपुर के 104 किसानों को पट्टा दिए गए थे, लेकिन इनमें से 81 किसानों के पट्टा निरस्त कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इन किसानों की पत्रावलियां भी गायब हैं। पूरे 104 किसानों की पट्टा पत्रावलियां तहसील से गायब हैं। इसको लेकर के दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज जिम्मेदार अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करवाने की मांग को लेकर के लगातार किसानों के साथ में बीकेटी तहसील पहुंच रहे हैं और इसको लेकर के वह आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर से सोमवार को अपनी इस मांग को लेकर के तहसील में प्रदर्शन किया है और बीकेटी एसडीएम सतीश चंद्र त्रिपाठी को इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ इसको लेकर के बातचीत की गई है एसडीएम के साथ में दीपक शुक्ला की, आइए बात करते हैं। आज आपने ज्ञापन दिया है तहसील परिसर में आके, किस विषय पर दिया है और क्यों दिया है? देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर लंबे समय से हमारे द्वारा और किसानों के द्वारा लड़ाई ली जा रही है, पर स्थानीय प्रशासन एकदम भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जिस वजह से किसान दर दर भटकने को मजबूर है और किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि माफियाओं के आगे प्रशासन बिक गया है। महाराज, आपको लगातार लगभग बीते 2 सालों से धरने पर थे, उसको लेकर आपने जल समाधि का भी आंदोलन किया था, क्या उससे कोई लाभ मिल पाया था आपको? देखिए, ये मैंने कहा ना, ये प्रशासन एकदम भ्रष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा, इन भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाए और इनकी संपत्ति की जांच की जाए, ये न्याय मिल जाएगा। प्रशासन भ्रष्ट होने की वजह से किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। आप भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, आपने जो है उसका जो है मंडल आयुक्त आप रहे शायद, क्या उसको लेकर आपकी मौजूदा सरकार भी है, तब भी क्या आप जो आपको पुष्टिकरण क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए, जो नीलांश वाटर पार्क है, जो 81 का अड्डा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता संतोष श्रीवास्तव बन चुका है। आज भाजपा नेता का टैग संतोष श्रीवास्तव लगाता है, उसको लखनऊ महानगर की टीम ने एनजीओ प्रकोष्ठ में कोई पद दे दिया है। इस वजह से स्थानीय प्रशासन उसके आगे नतमस्तक है। मैं तो कहूँगा स्थानीय प्रशासन एकदम नपुंसक होकर बिक गया है। इस वजह से किसानों की जमीन लगभग उसके अंदर फंसी हुई है। दर्जनों किसानों की जमीनें हैं, दलित किसानों की, विधवा महिलाओं की, विकलांग महिलाओं की जमीनें हैं, लेकिन प्रशासन दीपापोती करने में जुटा है। तालाबों की जमीनों पे कब्जा है, पवित्र गंगा गोमती नदी की जमीन पर कब्जा है। बक्सी तालाब का डाटा संख्या 1660, 1661 जो कि मिलजुमला नंबर है, वो भी अकड़रिया कला गाँव लगता है, वो भी कब्जा है, लेकिन प्रशासन उसकी अनदेखी लगातार कर रहा है। आज आपके धरने के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया था, उस पर बुलडोजर की भी कोई कार्रवाई हुई थी? देखिए, जब हम लोग जल समाधि किए थे, उससे पहले माननीय उच्च न्यायालय में एक हम लोगों ने जनहित याचिका दायर की हुई थी, परंतु ये अधिकारी इस माफियाओं को बचा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। ये गोमती नदी घोटाला, नीलांश वाटर पार्क घोटाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है और जिस दिन जांच हुई, आईएएस अधिकारियों से लेके सफेदपोश नेता तक लिप्त हैं, वो जेल जाएंगे। उनको बचाने का काम ये प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। शुक्ला जी, आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा अगला कदम है कि हम 14 तारीख को जिला अधिकारी के साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ किसान बंधु रहेंगे। राजापुर सुल्तानपुर गांव में 2002 में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी के आदेश पर 104 किसानों को पट्टे आवंटित किए गए थे और ये किसान उन जमीनों पर काबिज हैं और उन्हीं जमीनों पर इन किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, परंतु प्रशासन ने उन किसानों के कागज गायब कर दिए हैं, जिस वजह से ये किसान दर बदर भटक रहे हैं और इनके पास
भुखमरी का नंबर इनके ऊपर आ गया है। इसलिए हम सब किसानों की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और 14 तारीख को लखनऊ जिलाधिकारी महोदय से मिलकर वार्ता करेंगे। न्याय ना मिला तो हम लोग लखनऊ में भूख हड़ताल आज आपने करेंगे। ज्ञापन किसको दिया? आज उप जिलाधिकारी महोदय सतीश चंद्र त्रिपाठी जी को ज्ञापन दिया है और उन्होंने जल्द से जल्द इसको कार्रवाई करने की बात कही है, साथ ही उच्च अधिकारियों को सूचना क्या देने की लग बात। यह थे दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज, जिन्होंने अपनी बात बताई है। देखते हैं किसानों को यहाँ पर न्याय मिलता है अथवा वह इसी प्रकार से आंदोलन के जरिए अपनी बात उठाते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस भारत।